कह रहा हूँ तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे, या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना। कहीं ना कहीं बहुत पहले से एक प्लानिंग थी भगवान की, जो बिल्कुल सिद्ध हो रही है। वो भी मानने को तैयार हैं कि हाँ सच में 2025, 26, 27 इन 3 साल के अंदर एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण ये बहुत हजारों वर्षों पहले का लिखा हुआ है दोस्तों। और इस भविष्य मालिका पुराण में एक संत का जिक्र किया गया है। उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और साथियों को 2025 जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और इस साल में कुछ नया संविधान बनने जा रहा है, जिसको पूरी धरती के लोगों को मानने पर बाध्य होना पड़ेगा। साथियों नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं सन 2025 के लिए कुछ बहुत अद्भुत भविष्यवाणियाँ हुई हैं, जो कि बहुत पहले से हुई हैं। आखिर क्या है ऐसा कुछ 2025 में? ऐसा कौन सा संविधान है और वो ऐसा कौन संत है जिसके ऊपर ये सारी भविष्यवाणियाँ आज से कई हजारों वर्ष पहले कर दी गई थी? तो आइए चर्चा करते हैं इसी के विषय में। ऐसा कौन सा संविधान है जो 2025 में ही लागू होने जा रहा है? 2025, 26, 27, 2026, 27, 28 यानी कि 3 साल, सिर्फ ओनली 3 साल बचे हैं हमारे पास। अगर 25 से ये गेम शुरू होना तो 25 तो चल रहा है, और 26 से शुरू होना तो दोस्तों 1 ही साल बच रहा है। आखिर क्या होगा इन 3 साल के अंदर? ऐसा क्या नया आध्यात्मिक तूफान आ जाएगा जो कि पूरा सिस्टम बदला जाएगा? तो उसके लिए एक झलक ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इसके लिए पेश है ये छोटी सी क्लिप, इसको देखें। 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे, तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा। मजाक में मत लीजिएगा। जो मांसभक्षी हैं वो मर जाएंगे, मदिरा पान करने वाले हैं वो मर जाएंगे, जो संस्कृति का हरासमेंट करने वाले लोग हैं, जो रिश्तों का नाश करने वाले लोग हैं, वो सब मर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। कह रहा हूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे, या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना। तो दर्शकों देखा आपने, ये क्लिप किसी साधारण कथावाचक की नहीं है। ये देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि हमारे बहुत बड़े कथावाचक भी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन्होंने भी इस वाणी को बिल्कुल सर्टिफाइड कर दिया है। वो भी मानने को तैयार हैं कि हाँ सच में 2025, 26, 27 इन 3 साल के अंदर एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण ये बहुत हजारों वर्षों पहले का लिखा हुआ है दोस्तों। और इस भविष्य मालिका पुराण में एक संत का जिक्र किया गया है कि भारतवर्ष में एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला संत एक नया संविधान लिखेगा, और वो संविधान सभी विश्व के सभी देशों में लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन है ऐसा, वो कौन संत है जिसके ऊपर ये सारी भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ये क्लिप है, इसको भी जरा गौर करें।
पुण्यात्माओं 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है, आगे आने में ऐसे होगा, आगे आने वाले समय में, इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ, आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दुनिया आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही जो दृष्टि काम करे थी, इसने सच्ची बता दी, हर ईव इसका पल्ले कख नहीं। शिवदयाल जी यही 5 नाम जाप करता, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही बड़े पाछे, तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले तो। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं इसलिए दास को दुख हो रहा है, काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने क्या स्टेटमेंट थी देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है। और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चारदर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 500 नाम काल के जपे जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी नहीं होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो हिसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। इसमें सिद्ध कर दिया कि वो भारतवर्ष में वो संत आ चुका है। आदरणीय संत जय गुरुदेव जी ने ये भविष्यवाणी करी थी और ये बहुत पहले ही कर दी थी। कब वो अवतारी संत भारतवर्ष में आ चुका है और वो आज पूरा 20 वर्ष का हो चुका है। यदि आज हम उसका पता बता दें तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से एक प्लानिंग थी भगवान की, और जो बिल्कुल सिद्ध हो रही है। और साथियों, वो 2025 जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है। वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हुई
और इस साल में कुछ नया संविधान बनने जा रहा है जिसको पूरी धरती के लोगों को मानने पर बाध्य होना पड़ेगा। अब इन सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार एक ही संत बिल्कुल सटीक प्रतीत होते नजर आ रहे हैं, वो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, यही वो महापुरुष हैं। ये अपने नए संविधान से पूरी दुनिया को चौंका देने वाले हैं। दर्शकों, इनके संविधान के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल क्या होगा वो आपको हम बताते हैं, जो कि इसी वर्ष से लागू होने जा रहा है और ये लगभग सभी देशों में ये फैल के रहेगा, ये लागू होके रहेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। सबसे पहला नियम होगा कि कोई भी व्यक्ति नशा को हाथ नहीं लगाएगा। आज हम देख रहे हैं जितने बड़े बड़े हमारे ये धर्म के रक्षक बने फिर रहे हैं साथियों, जितने बड़े बड़े ये धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, वो उतने ही ज़्यादा नशे में और मांस खाने में व्यस्त हैं। ये एक अंदरूनी सच्चाई है। ये शायद अब तो शिक्षित समाज है, बच्चा बच्चा जान गया है इनके कारनामों को, सभी जानते हैं। ये सब जो भी बोलता है कि नशा नहीं करना, वो सब खुलेआम नशा करते हैं धड़ल्ले पर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो आज संत जी के लगभग 14 से 15 करोड़ अनुयायी हो चुके हैं, जिनमें से कोई भी नशे को हाथ तक नहीं लगा रहा है। तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है, हैरान कर देने वाली बात है। और ये भविष्य मालिका पुराण के अनुसार बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल भी है, क्योंकि 14 से 15 करोड़ लोगों का अगर नशा छूट रहा है एक संत जी के आशीर्वाद से, तो ये वास्तव में ये अद्भुत है। दूसरा, किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लेगा। इस 2025 में ये संविधान लागू होने हैं। 25 में नहीं हो पा रहा तो 26 से, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार 3 साल के अंदर ये चेंजमेंट होके रहेगा। इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो रोक के दिखा दे। दहेज नहीं कोई लेगा, न दहेज देगा। मृत्यु भोज दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है मृत्यु भोज, ये बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। मान लो किसी का अगर अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार यानी सब संस्कारों का संस्कार हो गया, उसके बाद फिर ये पाखंड किसने चलाए और क्यों चलाए? जब अंतिम संस्कार ही हो गया है तो उसके बाद त्रियोदशी संस्कार क्यों, श्राद्ध संस्कार ये क्यों, और भी तरह तरह के जो भी आडंबर चल रहे हैं, 13वीं छमाही बरसी और ये तरह तरह के पाखंड जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब बंद होंगी, क्योंकि अब लगभग शिक्षित समाज है, ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका बीड़ा उठा लिया है और लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों में ये बात घर कर चुकी है। वो नहीं करते इन चीज़ों को, तो ये भी उस संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगला रूल होगा, किसी भी तरह की कोई चोरी, रिश्वतखोरी, लूटपाट, छुआछात, व्यभिचारी सोच, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी चीज़ें इस बार खत्म होने जा रही हैं। और ये होंगी दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से ही, जिसका बीड़ा आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पे आप देखो, आप ट्विटर अगर चलाते हो तो ट्विटर पर देख लो, प्रतिदिन टैग ट्रेंड कर रहा है उनका। तो ऐसे कई चेंजमेंट होंगे इस साल में। तो आपसे प्रार्थना है, एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल देख लेना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ कैसे होगा ये चेंजमेंट, कैसे हो सकता है, तो आपसे प्रार्थना है फैक्टफुल डिबेट एक यूट्यूब चैनल बन गया है, इसको देख लेना। आपको बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि एक नया साल नहीं, एक नया युग, 2025 एक नया युग लेके आ रहा है। इस 2025 में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अगर फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल हमने देख लिया तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये सच्चाई है कि नया युग का आरंभ शुरुआत होने जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत अद्भुत खुलासे कर डाले उस फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है उसमें। तो आप जी से प्रार्थना है कि उसको देखें, समझें, विचार करें, क्योंकि सिर्फ 3 साल का खेल बचा है। उसके बाद भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि सत्य सनातन धर्म 2032 से पहले प्रतिष्ठित हो जाएगा, यानी पूरी विश्व में सत्य सनातन धर्म का झंडा गड़ जाएगा।
पूरी दुनिया उस महापुरुष का, उस संत का तत्व ज्ञान देखकर उसके बताए गए सत भक्ति मार्ग पर अपने आप चलने लग जाएंगे। और जब कुल का मालिक एक है, सबका भगवान एक है, तो उस एक परमात्मा की ही भक्ति इस 2025 से ही शुरू होने जा रही है। इसको दुनिया की कोई भी शक्ति रोकने वाली नहीं है, न रोक पाएगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। तो आपसे प्रार्थना है, बहुत विशेष अनुरोध है कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है, साधना टीवी चैनल पर आता है, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से, रोजाना शाम 7:30 बजे से साधना टीवी चैनल पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आपसे विशेष प्रार्थना है, इस ज्ञान को समझें। ये 100 की 100% सच्चाई है। ये 2025 से एक नया युग शुरू होने जा रहा है, और हम आज भी अगर अंधेरे में पड़े रहे तो हम अपने आप को सदियों तक माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे आने वाले पीढ़ी हमें कोसते रह जाएंगे कि इतना अमृतमय ज्ञान, और बताओ ये कब से चल रहा था, और हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज कर क्या रहे थे। तो इसलिए आने वाले अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए इस तत्व ज्ञान को घर में लाने का काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बताया गया अमृतमय ज्ञान समझें, विचार करें, अपने सदग्रंथों से प्रमाण मिलाएं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आपसे प्रार्थना, फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल अभी बताया था, उसको इस यूट्यूब पर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भक्ति मार्ग का कंप्लीट कोर्स है वो। 25, 26, 27 यानी 3 साल के अंदर अंदर ये सारा कुछ परिवर्तन होना है। जितने भी ये आप देख रहे हो, ये राजनेता, ये तरह तरह के लोग हैं, ये राजनीति ने तो पूरा इतना सिस्टम बिगाड़ दिया है कि बता नहीं सकते हैं, शब्द नहीं हमारे पास, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे इसके विषय में। तो आपसे प्रार्थना है कि इस तत्व ज्ञान को समझें, इस तत्व ज्ञान को समझें जो कि आज तक रहस्यमय बना हुआ था, जिसकी गुत्थी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के रख दी, सुलझा दिया इस ज्ञान को। तो इस अमृतमय ज्ञान को समझें। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।